Good morning, students. How are you all? Today we will do lesson number 8 Finding Happiness from the book of ग्रेफेल्को। आज हम लेसन नंबर 8 पढ़ेंगे। कौन सी बुक में से? ग्रेफेल्को की बुक में से। फाइंडिंग हैप्पीनेस। अब फाइंडिंग का मतलब होता है ढूंढना, हैप्पीनेस का मतलब आई होप सबको पता ही होगा, खुशियाँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। आई विल रिक्वेस्ट यू बेटा टू रीड अलॉन्ग विथ मी। Mohan was a rich man who lived in a big house with his wife. मोहन जो है वो एक अमीर आदमी है जो कहाँ रहता था? एक बड़े से घर में अपनी वाइफ के साथ। He had all the luxurious he desired, yet he was always sad. अब उसके पास वो सारी महंगी महंगी चीज़ें थी, ठीक है, जो वो चाहता था, लेकिन वो हमेशा दुखी रहता था। बेटा लग्जीरियस का मतलब होता है कि हम इतने द थिंग्स दैट वी कैन परचेज, जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें होती हैं और हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, ताकत है कि हम उसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो इतना वो अमीर था, फिर भी वो क्या था? सैड, यानी दुखी रहता था। ही ऑलवेज कंप्लेंड टू एवरीवन अबाउट हाउ डिफ़िकल्ट हिज लाइफ वॉज। वो सबको ये कंप्लेन ही करता रहता था कि मेरी लाइफ में ये परेशानी है, आज ऐसा हो गया, आज मेरे साथ ये बुरा हो गया। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो हैप्पी नहीं रहता था। हिज वाइफ वॉज टायर्ड ऑफ हिज कंप्लेंट्स। अब उसकी वाइफ जो है वो भी तंग आ गई थी कि मैं तो अब टायर्ड हूँ, मैं बहुत तंग हूँ इनकी रोज़ की कंप्लेन सुन सुन के। शी ट्राइड टू टेल हिम दैट दे हैड एवरीथिंग दे वांटेड एंड ही शुड बी कंटेंट एंड हैप्पी। अब वो उसे समझाने का ट्राई करती थी कि हमें जो भी लाइफ में चाहिए हमारे पास है, और तो हमें क्या करना चाहिए? गॉड को थैंक यू बोलना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। बट मोहन नेवर लिसन, लेकिन मोहन उनकी बात कभी भी नहीं सुनता था। ही ऑलवेज कंप्लेन टू गॉड फॉर समथिंग और द अदर। अब वो भगवान से हर छोटी छोटी बात के लिए कंप्लेन करता रहता था। सेकेंड पैराग्राफ। वन लेट इवनिंग वाइल मोहन वॉज on his way home, his car broke down and he had to spend the night on the road. अब एक दिन क्या हुआ? रात हो गई थी, मोहन अपने घर वापस आ रहा था, तो क्या हुआ? रास्ते में उसकी कार जो है वो क्या हो गई? खराब हो गई, तो उसको उस रात रोड पे ही रहना पड़ा। ही अगेन कंप्लेन टू गॉड फॉर पुटिंग हिम इन दिस सिचुएशन। वो फिर से भगवान को कंप्लेन करने लगा कि आप ही की गलती है, आप ही की वजह से मैं इस मुसीबत में फंसा हूँ। अब ऐसे वो कॉर्नर में बैठा था। अ मैन सॉ हिम सिटिंग ऑन द रोड एंड इन्वाइटेड हिम टू हिज होम। अब जब वो गुस्सा होके भगवान से बैठ गया रोड के किसी कॉर्नर पे, तो एक आदमी ने उसे देखा और कहा कि बहुत रात है, आप मेरे साथ मेरे घर चलो, इनवाइट किया। द मैन्स होम वॉज वेरी स्मॉल हट। अब वो आदमी का जिसने मोहन को इनवाइट किया, उनका घर जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था। ही डिड नॉट हैव एनी लग्जीरियस इन हिज हट। अब उसके पास इतना महंगा महंगा सामान भी नहीं था। ही ऑफर्ड सिंपल फूड टू मोहन एंड ही हिमसेल्फ एट इट हैप्पीली। उसने बहुत सीधा साधा सा खाना दिया मोहन को, और मोहन ने भी खुशी खुशी वो खाना खा लिया। See, you can able to see in this picture how this man is happy in his home and how Mohan is watching him. मोहन कैसे उसको देख रहा है। Now come to the next page बेटा। Mohan noticed that the poor man did not have many things that he himself had. अब मोहन ने ये नोटिस किया कि उसके पास इतना सारी चीज़ें नहीं है घर पे जो उसके घर पे है। पुअर मैन के घर पे तो इतनी सारी चीज़ें जो मैन सिंपल है नहीं है, वो तो बहुत सिंपल लाइफ जी रहा है। बट ही वॉज वेरी हैप्पी। इतनी सिंपल लाइफ जीने के बाद भी वो बहुत खुश है। ही आस्क्ड द पुअर मैन। उसने पूछा उस मैन से, हाउ कैन यू बी हैप्पी व्हेन यू हैव सो लेस इन लाइफ।
वो पूछ रहा है कि आप कैसे खुश रह सकते हो जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं घर में, घर भी छोटा है। द पुअर मैन रिप्लाइड, फिर उस पुअर मैन ने जवाब दिया, सर हैप्पीनेस कम्स ओनली इफ़ यू फाइंड इट। खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप उसे ढूंढोगे, और हमें ढूंढने बाहर नहीं जाना, हमें हमेशा खुश रहना है। यू हैव टू लर्न टू बी हैप्पी इन एनी स्टेट। जिस भी हालत में हमें गॉड रखते हैं, भगवान रखते हैं, हमें थैंक यू बोल के खुश रहना है। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू क्राई अबाउट। रोने के लिए तो कुछ ना कुछ बहाना मिल ही जाएगा, बट देयर इज़ ऑलवेज समथिंग टू स्माइल अबाउट टू। लेकिन स्माइल करने के लिए भी भगवान ने बहुत सारी हमें कारण दिए हैं हमारी लाइफ में। मोहन रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड फेल्ट बेटर एंड डिफरेंट ऑन लिसनिंग दिस। और ये सुनने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। ही डिसाइडेड दैट ही वुड चेंज हिज हैबिट एंड स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स। उसने वहीं पे डिसाइड कर लिया कि अब मैं गॉड से कंप्लेन नहीं करूँगा, और जिस भी हालत में भगवान मुझे रखता है मैं हमेशा खुश रहूँगा। तो ये स्टोरी से हमें क्या समझ में आया, कितनी अच्छी स्टोरी हमने पढ़ी कि हमें हमेशा क्या कैसे रहना चाहिए बेटा, हैप्पी, खुश रहना चाहिए, हमें सैड नहीं रहना चाहिए। गॉड इज़ ऑलवेज विथ अस। नाउ आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल. I'll request the parents to encourage your child to read and write. This will help to increase the reading power, and the writing of your child will also improve. Thank you and have a nice day.